मुल्ला नसरुद्दीन की हैरत अंगेज कहानियां। दुनिया के सबसे होशियार बेवकूफ। एक ऐसा शख्स जिसे सब बेवकूफ समझते थे, मगर वो अपने हर बेवकूफाना काम से बादशाहों, काजियों और उलमा को आईना दिखा देता था। जिसका गधा उससे ज्यादा मशहूर हो गया, जो 800 साल बाद भी दुनिया को हंसाता और सोचने पर मजबूर करता है। ये है मुल्ला नसरुद्दीन, जिसकी हर कहानी के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो आपको हिला कर रख देगा। आखिर तक देखें, आखिरी कहानी सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है। सेक्शन 1। मुल्ला नसरुद्दीन कौन था? मुल्ला नसरुद्दीन मशरिक़ वुस्ता की लोक कहानियों और सूफी रिवायत से निकला एक ऐसा किरदार है जो सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा है। हजारों कहानियां इस मशहूर लोक किरदार के गिर्द लिखी गई हैं। कहा जाता है कि इसकी पैदाइश 13वीं सदी में हुई। मुल्ला नसरुद्दीन बज़ाहिर एक सादा लोह इंसान लगता है, मगर असल में वो एक ज़हीन, दाना और गहरी सोच रखने वाला शख्स है। वो कुरूने वुस्ता की सुन्नी दुनिया से ताल्लुक़ रखता था, जब मजहबी फ़राइज़ लाजमी थे और लोगों का सब्र का पैमाना बहुत वसी था। मुल्ला नसरुद्दीन के उस्ताद ने एक बार गुस्से में कहा था, तुम जो भी करो, जहां भी जाओ, लोग हमेशा तुम पर हंसेंगे। और आज 8 सदियां गुजरने के बाद भी पूरी दुनिया में लोग मुल्ला नसरुद्दीन पर हंसते हैं, मगर साथ ही सोचते भी हैं। अदबी नक़ादों ने लिखा कि नसरुद्दीन की कहानियों में एक लाजवाल और आफाकी हिकमत है, जो मज़ाह के ज़रिए क़ारईन तक पहुंचाई गई है, और हर सफ़े पर रिवायती सोच और बंधी हुई जहनियत को चैलेंज किया गया है। सेक्शन 2। कोट को खाना खिलाना। इज्जत कपड़ों की होती है या इंसान की? एक बार मुल्ला नसरुद्दीन सारा दिन खेतों में काम करता रहा। थका हुआ, पसीने से भीगा, कपड़े मिट्टी से आटे हुए। शहर के अमीर तरीन आदमी ने रमजान में इफ्तार की दावत दी थी। नसरुद्दीन को पता था कि अगर घर गया तो देर हो जाएगी, इसलिए सीधा दावत में पहुंच गया। मेजबान ने दरवाजा खोला, ऊपर से नीचे तक नजर दौड़ाई। पुराने फटे कपड़े, कीचड़ घरे जूते और बगैर कुछ कहे मुंह फेर लिया। अंदर दाखिल होने दिया, मगर कोई जगह न दी, कोई खाना न पेश किया, जैसे नसरुद्दीन वहां था ही नहीं। अब मुल्ला नसरुद्दीन घर गया, अपना सबसे शानदार कोट पहना, वापस आया। इस बार मेजबान खुद आगे बढ़ा, गर्मजोशी से मिला, बेहतरीन जगह पर बिठाया और खाने की भरमार लगा दी। मुल्ला नसरुद्दीन खामोशी से बैठा, फिर उसने खाना उठाया और अपने कोट की जेब में डालने लगा, कहते हुए, खाओ कोट, खाओ। लोग हैरान हो गए। मेजबान दौड़ा आया, मुल्ला, ये क्या कर रहे हो? मुल्ला ने कहा, जब मैं पुराने कपड़ों में आया तो तुमने मुझे कोई जगह न दी, कोई खाना न दिया, मगर जब मैं ये कोट पहनकर आया तो सारा एजाज मुझे मिला, तो फिर खाना मुझे नहीं, मेरे कोट को मिला है। सबक: दुनिया इंसान को नहीं, उसके लिबास और मर्तबे को इज्जत देती है, मगर असल इज्जत किरदार से होती है। सेक्शन 3। चांद ज्यादा कारआमद है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन चाय खाने में गया और ऐलान किया, चांद सूरज से ज्यादा कारआमद है। एक बुजुर्ग ने पूछा, क्यों मुल्ला? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, रोशनी की जरूरत रात को होती है, दिन को तो वैसे ही उजाला होता है। सब हंस पड़े, मगर फिर सोचने लगे, क्या वाकई ये गलत है? सबक: सादा सवाल में भी गहरी सोच हो सकती है, और बज़ाहिर बेवकूफ जवाब में भी मंतिक। सेक्शन 4। मुल्ला की उम्र का राज। एक दोस्त ने पूछा, मुल्ला तुम्हारी उम्र कितनी है? 40 साल, मुल्ला ने जवाब दिया। दोस्त ने कहा, मगर तुमने 2 साल पहले भी 40 कहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने शान से जवाब दिया, मैं हमेशा अपनी बात पर कायम रहता हूँ। सबक: बाज लोग वक्त के साथ बदलते नहीं, न सोच में, न आदत में, न उम्र कबूल करने में। सेक्शन 5। बीवी के कान या मुल्ला की सोच। मुल्ला नसरुद्दीन को फिक्र हुई कि उसकी बीवी फातिमा के कान कमजोर हो गए हैं। हकीम से मिला। हकीम ने कहा, पहले घर पर एक आजमाइश करो, दूर से आवाज दो और देखो क्या जवाब मिलता है। मुल्ला ने दरवाजे से आवाज लगाई, फातिमा, रात को क्या बनेगा? कोई जवाब नहीं। फिर अंदर आया, दोबारा पूछा, फिर भी खामोशी। आखिर बावर्ची खाने में गया तो फातिमा देगची हिला रही थी। वो पलटी और बोली, क्या तुम बहरे हो? तीसरी बार बता रही हूँ, मछली और चावल बनेगा। सबक: अक्सर हम दूसरों में ऐब तलाश करते हैं, मगर असल मसला हमारी अपनी समझ में होता है। सेक्शन 6। वायलिन का एक सुर। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने वायलिन खरीदा और एक ही तार पर एक ही सुर बजाता रहा, घंटों तक। बीवी तंग आ गई। दूसरे मौसीकार इतनी मेहनत करते हैं, मुख्तलिफ तार, मुख्तलिफ उंगलियां, तुम एक ही सुर क्यों बजाते रहते हो? मुल्ला ने सुकून से कहा, वो लोग अपना सुर तलाश कर रहे हैं, मैंने पहले ही ढूंढ लिया। सबक: जो अपनी मंजिल जानता हो वो भटकता नहीं।
सेक्शन 7 गधे पर सवारी का सबक। एक बार मुल्ला और उसका बेटा सफर पर निकले। बेटा गधे पर सवार था, मुल्ला पैदल चल रहा था। राह में लोगों ने कहा, देखो बाप पैदल मर रहा है और बेटा आराम से बैठा है। बेटा शर्मिंदा होकर उतरा, मुल्ला सवार हो गया। आगे चलकर लोगों ने कहा, कैसा बाप है, खुद सवार है, बेचारा बच्चा पैदल। तो दोनों सवार हो गए। फिर आवाज आई, बेरहम, गधे पर दोनों चढ़े बैठे हैं। आखिर में दोनों गधे को उठाकर चलने लगे तो लोग हंसने लगे। सबक, जो हर किसी को खुश करने चले वो ना खुद खुश रहता है ना किसी और को कर सकता है। अपनी सोच से जियो, लोगों की बातों से नहीं। सेक्शन 8 सूफी हिकमत और गहरा पैगाम। अदीबा डोरिस लेसिंग ने लिखा कि मुल्ला नसरुद्दीन की छेड़छाड़ दरअसल ज़हन के अमल का आईना है। ये कहानियाँ चाय खानों के लिए भी थीं और गहरी रूहानी सतह पर भी काम करती थीं। इन्हें बैनुल अक़वामी साइंसी कॉन्फ्रेंसों में भी ऐसे मसाइल को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन न था। यानी मुल्ला नसरुद्दीन सिर्फ एक मजाकिया किरदार नहीं, वो एक आईना है जो माशरे की झूठी अक़दार, बनावटी इज्जत और बंद सोच को बेनकाब करता है। मुल्ला नसरुद्दीन की हर कहानी एक आईना है जिसमें कभी बादशाह नजर आता है, कभी पड़ोसी, कभी हम खुद। 800 साल गुजर गए मगर उसकी बातें आज भी इतनी सच हैं जितनी उस वक्त थीं। क्या आपको अपनी ज़िंदगी में कोई मुल्ला नसरुद्दीन वाला लम्हा याद है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजें जिसे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा समझदार है, और चैनल सब्सक्राइब करें अगली कहानी के लिए। सेक्शन 9 चोरी का हिसाब किताब। जब बेगुनाही भी जुर्म बन जाए। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन पर तरबूज चुराने का इल्ज़ाम लगा और उसे अदालत में पेश किया गया। काजी ने हुक्म दिया, तुम्हें जुर्माना अदा करना होगा। मुल्ला ने बड़े इत्मीनान से कहा, हुजूर, मेरी गुजारिश है कि जितनी बार मैंने चोरी नहीं की उसका क्रेडिट मेरे खाते में जमा कर लें। आज की ये एक चोरी इससे मिन्हा कर दे, बकिया मेरे फ़ायदे में रहेगा। मुल्ला की इस बात पर अदालत में हर तरफ से कहकहे बुलंद हुए और मेयर भी हंसने पर मजबूर हो गया। सबक, कानून और इंसाफ में फ़र्क होता है। जो हमेशा नेक रहा हो उसकी एक गलती पूरी ज़िंदगी की नेकी ख़त्म नहीं करती। सेक्शन 10 घर में जानवर लाओ, नाशुक्री का इलाज। एक पड़ोसी मुल्ला के पास आया और शिकायत की, मुल्ला, मेरा घर बहुत छोटा है, बीवी, बच्चे, सास, ससुर सब एक ही कमरे में रहते हैं, जीना दोभर हो गया है। मुल्ला ने पूछा, क्या तुम्हारे पास मुर्गियां हैं? हाँ, तो इन्हें घर के अंदर ले आओ। पड़ोसी हैरान हुआ मगर माना। 2 दिन बाद वापस आया और ज्यादा परेशान था। मुल्ला, अब मुर्गियों की वजह से और भी तंगी हो गई है। मुल्ला ने कहा, क्या तुम्हारे पास गधा है? हाँ, तो उसे भी घर में लाओ। पड़ोसी कांपते हाथों से माना। अगले दिन फिर आया, अब चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। मुल्ला, अब घर में सांस लेना भी मुश्किल है, मुर्गियां, गधा, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, अब सब जानवरों को बाहर निकाल दो। अगले दिन पड़ोसी खुशी से चमकते चेहरे के साथ आया और बोला, मुल्ला, आपका मंसूबा काम कर गया, घर इतना कुशादा हो गया है, हम सब इतने खुश हैं। मुल्ला ने सिर्फ इतना कहा, घर नहीं बदला था, नजरिया बदला था। सबक, नाशुक्री का इलाज तकलीफ नहीं, तकलीफ का मुवाजना है। जब तक बदतर न देखो, बेहतर की कद्र नहीं होती। सेक्शन 11 कुंजी कहाँ खोई। सबसे मशहूर सूफी कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन की कुंजी वाली कहानी दुनिया की सबसे मशहूर सूफी तालीमात में से एक है, जो ये बताती है कि इंसान रूहानी सच्चाई को अंदर तलाश करने की बजाय बाहर ढूंढता है। मुल्ला अपने दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठा कुछ ढूंढ रहा था। पड़ोसी ने पूछा, मुल्ला क्या ढूंढ रहे हो? अपनी अंगूठी खो गई है। दोनों तलाश करने लगे। बहुत देर बाद पड़ोसी ने पूछा, मुल्ला यहाँ कहाँ गिरी? घर के अंदर गिरी थी। तो फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मुल्ला ने बेफिक्री से जवाब दिया, क्योंकि अंदर अंधेरा है, यहाँ रोशनी है। सबक, हम खुशी, सुकून और मोहब्बत बाहर तलाश करते हैं, दौलत में, शोहरत में, दूसरों में, जबकि वो हमारे अपने अंदर है। मगर वहाँ जाना मेहनत तलब है, इसलिए हम आसान जगह ढूंढते रहते हैं। सेक्शन 12 मुल्ला और बादशाह की पहेली। जब बादशाह को जवाब न मिला। एक बादशाह ने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन बहुत दाना है। उसने उसे दरबार में बुलाया और 3 सवाल पूछे। सवाल 1, खुदा कहाँ है? मुल्ला ने कहा, मुझे बताओ खुदा कहाँ नहीं है। सवाल 2,
खुदा क्या करता है? मुल्ला ने जवाब दिया, अभी वो यही कर रहा है। एक फ़कीर को तख्त पर बिठा रहा है और एक बादशाह को उससे सवाल करवा रहा है। बादशाह चुप हो गया। सवाल 3, क्या तुम मुझसे ज़्यादा होशियार हो? मुल्ला ने पूरी संजीदगी से कहा, अगर होता तो क्या तुम मुझे यहाँ बुलाते? बादशाह ने कहकहा लगाया और मुल्ला को इनाम दिया। सबक: असल हिकमत ये नहीं कि जवाब मालूम हो, बल्कि ये है कि सवाल को पलट कर देखा जाए। सेक्शन 13। एक ईमानदार स्मगलर। जब धोखा आंखों के सामने हो मगर नजर न आए। मुल्ला नसरुद्दीन एक गधे पर भूसे की गठरियां लादकर सरहद उबूर कर रहा था। सरहदी इंस्पेक्टर ने रोका और पूछा, कौन हो और क्या काम है? मुल्ला ने कहा, मैं मुल्ला हूँ और एक ईमानदार स्मगलर। इंस्पेक्टर ने पूरी गठरियां खोलकर छानी मगर कुछ न मिला। मुल्ला को जाने दिया। अगले दिन मुल्ला फिर आया, गठरियां फिर छानी, फिर कुछ नहीं। ये सिलसिला कई हफ्ते चलता रहा। बरसों बाद वही इंस्पेक्टर एक चाय खाने में मुल्ला से मिला और पूछा, मुल्ला, सच बताओ, तुम स्मगल क्या करते थे? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, गधे। सबक: हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। असल चीज़ अक्सर हमारी आंखों के सामने होती है मगर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सेक्शन 15। खुशी का पीछा। अमीर मगर नाखुश आदमी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे मुसाफिर से मिला जो बहुत अमीर था मगर अंदर से बिल्कुल खाली था। उसने कहा, मैंने सब कुछ छोड़कर खुशी तलाश करने निकला हूँ, मगर हर जगह गई, खुशी नहीं मिली। मुल्ला ने अचानक उसका बैग उठाया और तेजी से दौड़ने लगा। वो आदमी पीछे भागा। गलियां, बाजार, कूचे, पसीने में शराबोर, चिल्लाता रहा, चोर, चोर, मेरा बैग वापस करो। मुल्ला एक चौक में रुका, बैग वापस रख दिया। वो आदमी हाँपते हुए पहुंचा, बैग देखा और एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुल्ला ने कहा, देखा, वही खुशी जो तुम बरसों से ढूंढ रहे थे अभी तुम्हारे चेहरे पर थी। खुशी खोई हुई चीज़ वापस मिलने में है, मगर तुमने जो पहले से है उसे खोना ही नहीं सीखा। सबक: खुशी हासिल करने में नहीं, मौजूद नेमतों को महसूस करने में है। सेक्शन 15। जन्नत और जहन्नुम का सबक। सबसे गहरी सूफी तालीम। एक ताकतवर सामुराई जंगजू मुल्ला नसरुद्दीन के पास आया और ललकारते हुए पूछा, जन्नत और जहन्नुम का फ़र्क बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मुल्ला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम जैसा घटिया, बदतमीज़ और जाहिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे जैसा बदसूरत रूह वाला इंसान ही जहन्नुम में जाता है। जंगजू आग बगूला हो गया, तलवार नियाम से निकाली और बिल्कुल वार करने वाला था कि मुल्ला ने आहिस्ता से हाथ उठाया और कहा, रुको, ये गुस्सा, ये तलवार, ये लम्हा, यही जहन्नुम है। जंगजू ठिठक गया, तलवार हाथ में ही रही, सांस रुक गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता तलवार वापस रख दी और एक गहरा सुकून उसके चेहरे पर उतर आया। मुल्ला मुस्कुराया, और ये लम्हा जब गुस्से पर काबू पाया, यही जन्नत है। सबक: जन्नत और जहन्नम मरने के बाद नहीं, हर लम्हे हमारे अंदर है। जब गुस्सा, नफ़रत और अनाराज करे, जहन्नम है। जब सुकून, सब्र और मोहब्बत हो, जन्नत है। मुल्ला नसरुद्दीन ने 800 साल पहले जो बातें कहीं, आज भी वो हम पर पूरी तरह लागू होती हैं। कुंजी बाहर ढूंढना, कोर्ट को खाना खिलाना, गधों की स्मगलिंग, खुशी का पीछा, ये सब हमारी अपनी कहानियां हैं। अगर आज की वीडियो ने आपको एक लम्हे के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, तो मुल्ला नसरुद्दीन का मकसद पूरा हो गया। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगली वीडियो में हम मुल्ला की वो कहानियां लाएंगे जो बादशाहों को भी सोचने पर मजबूर कर देती थीं।